Welcome back to my dear and dearest. Today I will teach you present perfect continuous sentence and tense. तो मैं आज आप लोगों से बात करता हूँ बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। किसी काम को देखो उसकी पहचान क्या होती है। किसी काम को कोई काम हुआ और वो जो है चल रहा हो, लेकिन उसका टाइम रख दिया हो कि बहुत सुबह से चल रहा है, उसमें एक निश्चित समय दे दिया हो कि बहुत सुबह से चल रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो बेटा उससे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी किसी काम को जारी दिखाना और उसका यानी टाइम भी देना, एक अवधि भी रख देना कि ये काम इतने बजे से इतने बजे तक नहीं, इतने बजे से अभी तक चल रहा है, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज सीखते हैं। इस चीज में लेकर चर्चा करेंगे और बहुत ही डीपली आप लोग अच्छी तरीका से समझ पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और इसमें देखना कि भाई कैसे कैसे सेंटेंस को कौन से प्रकार से बनाया जाता है, कैसे कैसे बनेगा, ये सारी चीजें एकदम डिटेलली। देखिए सबसे पहले एक नियम होता है बेटा, जैसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, रूल्स, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लगाते हैं या तो लगेगा हैज, क्या लगेगा है, तुरंत बाद बेटा लगेगा बीन, क्या लगेगा, ये क्या है, सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से। तो सब्जेक्ट हैज है बीन प्लस क्या लगेगा वी फोर्थ या वी वन में आईएनजी, वी वन में आईएनजी, तुरंत बाद बेटा क्या लगेगा ऑब्जेक्ट। अब बेटा यहाँ पे लगेगा या तो लगेगा सिंस या फिर लगेगा फोर, या तो लगेगा सिंस या लगेगा फोर। उसके बाद बेटा आप लोगों का टाइम, क्या लगेगा टाइम। तो देखो कैसे, जैसे मैंने कहा वह सुबह से पीट रहा है, वह सुबह से पीट रहा है। भाई किसको पीट रहा है, किसी इंसान को। यानी मैंने लगा दिया यहाँ पे वह सुबह से मुझे पीट रहा है, वह सुबह से मुझे पीट रहा है, ये लगा लीजिए। तो बेटा सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखो ये होता है सब्जेक्ट। ये क्या होगा बेटा, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, जैसे आप लोगों ने लगाया ही। उसके बाद बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये होता है बेटा मेन वर्ब। कौन सा, मेन वर्ब। एक होता है मुख्य क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये कौन सी है जो पहले आती है, वो हेल्पिंग वर्ब, और जो उसके बाद आती है वो होता है बेटा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। देखें वो होगा। अब बेटा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो बेटा हम लगाएंगे हैज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता प्लूरल तो हम लगाते वहां पे है। तुरंत बाद बेटा बीन लगा हुआ है, बीन लगा दिया। तो उसके बाद क्या कर रहा है, पीटना, क्या कर रहा है, पीटना। तो बेटा बीटिंग होगा, बीटिंग होता है पीटना। तो बीटिंग होने के बाद अब भाई देखो ऑब्जेक्ट किसे पीट रहा है जी, मुझे पीट रहा है तो मी हो गया। कोई इंसान मुझे पीट रहा है तो मी हो गया। तुरंत बात कर रहे थे बेटा देखो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यानी अगर बेटा हम लोगों को टाइम पीरियड दिखाना हो, जैसे 2 घंटे से, ठीक है, 4 घंटे से, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग फोर का। और सिंस का यूज करते हैं हम लोग सुबह से या शाम से या फिर दोपहर से, ठीक है। एक निश्चित समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज, जैसे 1960 से, ठीक है, या 2 बजे से। एक निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, सिंस का यूज। और बेटा एक तरह से कह सकते हैं अनिश्चित समय या फिर टाइम पीरियड के लिए हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, सोमवार से। तो ये सारे क्या है बेटा, तो इन चीजों को लेकर हम लोगों ने ये बताया। तो अब बात करते हैं, ये तो बात थी बेटा अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव मीन्स साधारण। अब बात करें नेगेटिव की, किसकी, नेगेटिव की। तो बेटा ये था अफर्मेटिव। अब बात करें नेगेटिव की। इसकी नेगेटिव की, नेगेटिव मीन्स होता है बेटा नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट हैज है, तुरंत बेटा नोट, उसके बाद लगेगा बीइंग, उसके बाद वी फोर्थ ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, जो टाइम दिया हुआ होता है, ठीक है, वो लगाते हैं। जैसे मैं सुबह से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं सुबह से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं। तो क्या होगा कि आई हैव नॉट बीन
I have not been teaching you since morning. ठीक है, क्या हुआ? I have not been teaching you since morning. I have not been teaching you since morning. तो बेटा ये होगा आप लोगों का नेगेटिव होगा। अब बेटा बात करते हैं इससे आगे इंटेरोगेटिव की। इसकी इंटेरोगेटिव मीन्स, इट मीन्स क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है ये देखते हैं। इंटेरोगेटिव मैंने जैसे कि आप लोगों को बेटा हर वीडियो में बताऊंगा, लास्ट टाइम बताऊंगा आप लोगों को कि दो होते हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। जैसे यस और नो में आंसर देना होता है वो होता है शॉर्ट, और जैसे लॉन्ग आंसर में देना होता है वो बेटा लॉन्ग इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर हमारे पास शॉर्ट है, क्या है? शॉर्ट, यानी किसी बात को क्या से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यस और नो में आंसर देना पड़े, ठीक है, क्या वाला, तो वहां पे क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले लगाते हैं हम लोग, या तो लगेगा हैज या तो लगेगा है। कौन सा सब्जेक्ट? बी। बी फोर्थ के तुरंत बाद बेटा ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो बेटा देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आया है, डब्ल्यू एच फैमिली में कोई भी आया है तो वहां पे लगाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, तुरंत बाद बेटा है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी, वी फोर्थ ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, तुरंत बाद बेटा क्वेश्चन मार्क। जैसे बेटा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे है आया है, है भी को भी आगे ले सकते हैं, सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, या फिर ऐसे बना लो सब्जेक्ट है प्लस बी। ठीक है, सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। तो बेटा ये होता है। अब देखो क्या वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है। क्या बात 2 घंटे से बाजार जा रहा है? बेटा क्या होगा? Had he been going to market for 2 hours? कितने घंटे से? for 2 hours। यानी has he been going to market for 2 hours, या फिर वह 2 घंटे से घर क्यों है?